समझ के हमारी लकीर को फॉलो करोगे तो जो है पेपर पास होगा जून में। कब पास होगा? जून में। और अगर हमारी लकीर को फॉलो नहीं करोगे, यानी जो मैं फरमाऊंगा उसमें चू चा ची पा ऐसी तरह की कुछ होशियारियां करोगे तो फिर पेपर इंशाल्लाह पास होगा दिसंबर में। यस, ठीक है। तो सर ये तीसरी अटेम्प्ट में क्यों पास होगा? ये टैक्स का उसूल है। टैक्स अगर एक बार लुढ़कता है ना तो दूसरी बार भी लुढ़कता है। क्यों पता है? क्योंकि दूसरी बार हम होते चौड़े। क्या? चौड़े। कैसे चौड़े होते हैं? हाँ यह तो आता है। ये तो तक आता है। तो पहली बार अगर 48 आते हैं ना तो दूसरी बार 38 आते हैं। फिर तीसरी बार जो अम्मी अब्बू की पड़ती है ना कि अगर अब तो फेल हुआ तो तारिक रोड की दुकान पे लगेगा तू, या अब्बा का बिजनेस है तो तू अब्बा के बिजनेस पे जाएगा। फिर बाजियों को दिखाते रहना, बाजी ये कलर देखो, ये वाला थान देखो बाजी, बाजी ये वाला जूता आपके पाँव में अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला कलर आप ले लें। फिर आपको आएगा तजुर्बा। और ये तो है इस कौम की बात, लेकिन ये कौम भी तो है। आपकी होगी शादी, अम्मा अब्बा ने बोलना है बेटा अब अगर टैक्स नहीं हुआ पास, तीसरी अटेम्प्ट आखिरी चांस, वरना देखेंगे रिश्ता। क्या आएगा? तो आप लोग कह देना सामने से अम्मी अब्बू नो प्रॉब्लम, बस जो रिश्ता हो ना उसका ग्रीन पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, या तो रेड पासपोर्ट हो या ब्लू हो। रेड बोले तो यूके और ब्लू बोले तो अमेरिकन। ये पासपोर्ट होल्डर से अटेम्प्ट की वेट भी ना करें, अभी ही कर दें। सही, टेंशन कोई नहीं है। ये कौम 50 लाख रुपए खर्च करके स्टूडेंट वीजा पे ये ख्वार होके जाएंगे, वहां भी जाके कोई कोई मिलेगी, फिर उससे शादी करके फिर कहीं जाके नेशनलिटी लेंगे। आप लोगों के पास चांस है, पेपर फेल करते जाओ, अम्मा पापा परेशान होंगे, बोलना शादी कर दो। वो खुद ही बोलेंगे क्या करने वाले हम आपकी शादी, तो आपने क्या बोलना है सामने से? ये मेरी कंडीशन है, आज ही कर दें। तो आप लोगों के लिए यूके और यूरोप जाना बड़ा आसान है, आप बेचारे दुख के मारे भुगतो। ठीक है। तो ये होगा अगर आपका अटेम्प्ट लगी तो ये डरावना ख्वाब है। टैक्स एसीसी की स्किल्स का सबसे लेंदी पेपर है। क्या है? इसकी कभी बुक देखिएगा, कभी बुक की जियारत कीजिएगा, लेनी नहीं है, खाली ऐसे ही बुक देखना किसी के पास हो। टैक्स की बुक इतनी बड़ी है, कितनी? अराउंड 1200 प्लस पेजेस की बुक है। स्टडी टैक्स कैप्लान कितनी है? 1200 पेजेस, अल्लाह अकबर। जिम जाते हैं कुछ? तो ये बुक जो है वो ओके है, इतनी वजनी है कि इस बुक से जो है वो मसले अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। आपको टेम्पल शम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा कोर्स। आपने कभी पीएम और एफएम का नाम सुना? ये दो पेपर को मिला लो, क्या करो? दो पेपर को मिला लो, उनका सिलेबस कम है, और टैक्स का इकलौता सिलेबस इन दोनों से क्या है? ज्यादा है। एफआर तो सबने दिया है, ऑनलाइन वालों और वालियों, एफआर का पेपर दिया है। बेटा आपके लिए दूसरा मसला है, आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको इलाज बताऊंगा। वो आपके लिए इलाज का मसला है। किस्मत मैं आपको दरूद पढ़ने को दूंगा, वो पढ़ाई करोगे इंशाल्लाह तो फिर जल्दी शादी होगी आपकी। कवरिंग तवज्जो, सुनो भाई। तो एफआर सबने इंस्टाग्राम, हेलो, हाँ एफआर दिया है? दिया है? नहीं दिया है, पहला पेपर है। अल्लाह अकबर। तो जिन्होंने एफआर दिया हुआ है उन बेचारे नाजुक लोगों से मैं बता दूं, एफआर का सिलेबस हमसे कम है। हाँ, 70% है सिलेबस एफआर का, अगर कंपेयर करते हो किससे? टैक्स से। टैक्स का सिलेबस एफआर से भी ज्यादा है। तो अगर शुरू से नहीं पढ़ोगे तो इंशाल्लाह कौन सी अटेम्प्ट में पास होगा? तीसरी अटेम्प्ट में, जो कि कौन सी होगी? दिसंबर 2026। और रोज पढ़ोगे तो क्या होगा? बिइज़्निल्लाहि ताला फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा। अगर तमीज से जिस तरह बताया जाए उस तरह पढ़ोगे तो पेपर इजी लगेगा।
लेकिन अगर अपनी होशियारी करोगे तो फिर पता नहीं क्या आया था, शायद मैं गलत पेपर में चला गया था। आए हाय, इतना तू नाजुक। फिर उससे पूछो बेटा पढ़ना कब शुरू किया था, बस एक हफ्ता पहले ही कॉपी खोली थी। तो खोली ही क्यों थी, ऐसे ही चले जाता। जैसे मैं बीकॉम के पेपर देने जाता, रिक्शे में कॉपी खोलता था, पढ़ता था, चले जाता था। तो तू भी ऐसे ही कर लेता। इसका मतलब ये कि अब्बा के पास बहुत पैसा है। एक एग्जाम की फीस कितनी है, बस देख लो, आगे मर्जी आपकी। ये कहना काफी है। 55,000 रुपए लगेंगे अगर फेल हुए तो। फिर घर वालों को कैसे सेट रखना है आपको पता। फिर ऐसा होता है ना, इसी से में 15 पेपर है बाबा। यही चलाती है कौन बाबा, 15 पेपर है। अच्छा, TX1 है, फिर TX2 भी होता है। TX1 पास है, TX2 दे रहा हूँ। F10 पढ़ रहे हैं बाबा। तो फिर ये करना पड़ेगा, लेकिन अगर बाबा को पता चला तो फिर हैंगर, बेलन, चप्पल, बेल्ट, बीट, नहीं वो थोड़ी लगेंगे आपको, आपको एक्सपीरियंस है। बेड शीट चाहिए, तोड़ फोड़ होनी चाहिए ना, 206 हड्डी में से सिर्फ 6 बचनी चाहिए। तो फिर ऐसा तो होगा। तो ये डरावना ख्वाब था जो मैंने बताया। सबसे बड़ा कोर्स पूरे स्किल्स में किस पेपर का है, टैक्स का। लेकिन ये तो डरावना डरावना ख्वाब था। आसान ख्वाब बताऊं, पासिंग रेशो सबसे अच्छा भी किसका है, टैक्स का है। 50 to 55% बच्चा बिस्मिल्लाह हर अटेम्प्ट में क्या होता है, पास। सबसे अच्छा पासिंग टैक्स का है, सबसे बड़ा सिलेबस टैक्स का है। ऐसा कैसे है, तो आप लोग पाकिस्तानी हैं, बचपन से पाकिस्तानी हैं। कैलकुलेटर दे दो, टकाटक 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 टकाटक, हम तो मेमन है बड़ी। कैलकुलेटर आंखें बंद करके चलाते हैं हम तो, टकाटक टकाटक टकाटक। तो ये हम तो मेमन हैं। कैलकुलेटर हो तो आंखें खोल के नहीं, ऐसे ही बंद में हिसाब करते हैं हम लोग। आप लोग भी पाकिस्तानी हैं। FBT में मौत आई थी, पक्की वाली आई थी ना। ऐसा लग रहा था कि अभी मेवा शाह में, मेवा शाह इज द ग्रेवयार्ड, यू नो, वेरी फेमस ग्रेवयार्ड इन कराची। अगर पैसा ज्यादा है तो तारिक रोड पे दफना देंगे तेरे को। ऐसा लग रहा होगा कि ये बस खुद ही भी अभी लेटना है। जब FBT का पेपर अगले दिन था और एक रात पहले का ये समा था, ऐसे दिमाग में ख्वाब आ रहे होंगे उल्टे सीधे। ये बड़ी मौत होती है। FBT कौन सी मौत है, बड़ी वाली मौत। और लॉ छोटी मौत, और वो छोटी मौत भी कुछ बच्चों ने डेफर किया हुआ होता है। F9 की बात थी, FBT से डर लग गया सर। तो ऐसा भी आपके साथ में कुछ होंगे। लेकिन लॉ एस कम छोटी मौत है, बड़ी मौत कौन सी थी, FBT। टैक्स उल्टा है, कैलकुलेशन वाला पेपर है। ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर बीवी से लड़ के नहीं, पिट के आए क्या। देखो लड़ के आने पे मूड फिर भी थोड़ी देर में अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑफिस में भी तो इन्वायरमेंट होता होगा ना, AC वेसी चल रहे होंगे, समझो है ना यार। नहीं समझ आए तो टॉम एंड जेरी देख तू, ठीक है, और क्या बोलूं। पोगो तो पुराना हो गया ना, हम टॉम एंड जेरी दिखाते हैं। तो वहां पे मूड अच्छा हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर पिट के आया हो, क्या हुआ हो, पिट के आया हो, चेहरे पे यहाँ स्कार, यहाँ पे निशान, और अब ऑफिस आगे क्या बना रहा है, टैक्स का पेपर। तब वो क्या करेगा पता है, 15 मार्क्स की क्या देगा, थियरी। और कितने मार्क्स रहेंगे पीछे, 85 मार्क्स की क्या है। और आप लोगों में से कुछ लोग A लेवल्स वाले होंगे शायद, नहीं भी है तो मसला नहीं है। थ्योरी दो तरह की होती है, एक होती है सीधी, हम सीधे लोग हैं, सीधी थ्योरी, ये सवाल ये जवाब। और एक होता है A लेवल्स की बिजनेस की थ्योरी। एक दफा का जिक्र है, जमील भाई सुबह उठे, नाश्ते में अंडा खाया, बताओ पराठे में कितनी कैलोरीज थी। कि ऐसी थ्योरी भी होती है जिसको आप पैसेज सिनेरियो बोलते हैं। इससे वाकिफ होंगे वो लोग जिन्होंने FR में रेशो की छोटी बला देखी है। रेशो की छोटी बला देखी है ना, 20 मार्क्स की, कैसी होती है, यू यू ऐसा ही होता है सवाल। अंडा खाया था, पराठे की कैलोरी बता। बच्चे सोच रहे होते हैं, कुछ तो करना है, अल्लाह पास करा देना या अल्लाह। पेपर पे दम कर देते हैं तो कुछ असरा हो जाता है। तो कहना यह है कि हमारे यहाँ कोई पैसेज वैसेज का ड्रामा, सीधा सवाल आएगा, व्हाट इज योर नेम,
बोलना। आसान बोल यार, ये तो याद ही नहीं होगा मुझे। जेकब, हाँ हाजी आपका। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज जेकब। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अहमद। सीधा सवाल, हैंड आउट में लिखा होगा, जवाब होना चाहिए, याद करोगे वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा, खलास। यूं घूम मेरा भाई, ये चल मेरा भाई, चल मेरा भाई, चल मेरा भाई, सीधा सदर है, सीधा सदर है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सीधा है, सीधा। क्या है टेक्स्ट का पेपर? तो थ्योरी भी सीधी और कैलकुलेशन की दुकान खोलूंगा मैं। थ्योरी सीधी और कैलकुलेशन ही क्या खोलेंगे अपने? दुकान। इसका मतलब पास होना तो आसान है, उसके लिए जो क्या करेगा, शुरू से पढ़ेगा। लेकिन कौन पढ़ेगा, ये एक सवाल है। आखिरी में पता चलता है सर वो मेरा रिश्ता चल रहा था इसलिए पढ़ नहीं सका, वो टूट गया तो अब पढ़ रहा हूँ। अब दूसरी अटेम्प्ट तो तीसरी लगेगी तेरी बेटा, दूसरी में तो चांस ही नहीं है ना। तो टेक्स्ट जो है एक कैलकुलेशन बेस पेपर है और थ्योरी भी सीधी सीधी है, इसलिए ये क्या है, आसान। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इस पेपर में कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। जब सिलेबस ज्यादा होगा तो पास होना तो आसान है, लेकिन याद रखना क्या है। मुझसे बच्चे पूछते हैं, आखिरी में पूछते हैं, लेकिन मैं तो शुरू में बताता हूँ, सर याद नहीं रह रहा सर, मैं क्या करूं? तो जब आखिरी में पूछते हैं, मैं कहता हूं, दीवार में टक्कर मार। इसका मैं क्या इलाज दूं? मैं कोई हकीम थोड़ी हूं, तेरे को कोई मैं नुस्खा खास दूंगा तू पिएगा दिमाग चलेगा, नो। अभी हम नुस्खा दे रहे हैं आपको। अभी रोज रात को 7 बादाम में भिगो दो और सहरी में खा जाओ। इंशाल्लाह दिमाग अभी से क्या होना शुरू होगा, मजबूत होगा। तो पेपर आते आते चीजें क्या रहने लगेंगी यार, एडिशनल कॉस्ट। मेहमान बच्चे ना, हम कॉस्ट तो काउंट करेंगे। 500 रुपए की बादाम, एक महीने में 500 की बादाम खाएगा तो 2-3 महीने में 1500 की तो बादाम हो जाएगी। फिर पास कर लेना भाई, वरना घर वाले बहुत धोएंगे। तो ये अम्मा का बेलन होगा और अब्बा के घूसे होंगे आपके लिए। तवज्जो। अब जिनका पहला पहला सीन है, एफडी के नाजुक से पेपर्स दे के जो आए हैं, जिन्होंने एफआर नहीं देखा है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और जिन्होंने एफआर दिया हुआ है वो थोड़ा ऐसे ही एवं ही सुन लीजिएगा। जब पेपर आएगा ना, तो पेपर में है ना 3 सेक्शन होंगे। ऑनलाइन वालों, आर यू जिंदा? बेटा देखो, लेटे लेटे क्लास लेना जो है ना, टैक्स की है तोहीन। और जो टैक्स की तोहीन करता है ना, घर पे लेटे लेटे क्लास लेके या एक हाथ में इंस्टाग्राम पे आप कैसी हैं, आपने क्या पहना है, ये हरकतें करके, तो टैक्स उसको चौथी अटेम्प्ट दिखा देता है। तो अच्छे बच्चे बन जाइए, उठ जाइए, जाग जाइए, लेटे लेटे क्लास नहीं लेनी है। उनको कहिए कि बेटा मैं बाद में बताता हूं कि मैंने क्या पहना है, और आप बाद में बताना कि अम्मा ने आप पे बड़ा जुल्म कर दिया कि आज इफ्तार बनाने का काम आपको दिया। आजकल यही टॉपिक है, अम्मा कह रही है रोटी बनाओ, मैं कैसे बनाऊंगी? हाँ। होशियार। तो ऐसा चल रहा होता है, तो इसको 3 घंटे के लिए नहीं, आज तो रमजान है, 2 घंटे के लिए भूल जाइए, बाद में कर लेना। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, तौबा तौबा तौबा। तो जो बेटा पहली बार एफआर देंगे, नहीं दिया हुआ, पहली बार पेपर दे रहे हैं, एक आप हैं और कौन है? एक आप हैं। और ऑनलाइन में कौन है? जो होंगे वो देखना, तवज्जो से सुनना। जब पेपर आएगा तो पहला सेक्शन होगा कौन सा? सेक्शन ए। सेक्शन ए में कौन बनेगा करोड़पति? हम खेलेंगे क्या, हु वॉन्ट्स टू बी मिलियनर। ओके, कितने सवाल? 15 MCQs, और एक सवाल के होंगे कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। कितने हो गए भाई? 30 मार्क्स। कहां से आएगा पता नहीं। सर कहां से आएगा ये? तेरी कसम नहीं पता, तेरी कसम मुझे नहीं पता। एसीसी का पेपर है, 5 ईयर नहीं चल रही है, इंटर का पेपर थोड़ी है। 5 ईयर के पिछले 5 साल कर ले, पेपर पास हो जाएगा। नहीं पता भाई हमको, नहीं पता तो नहीं पता। जो बताए ना तेरे को उसको भी चमाट लगाना, बोला तू कैसे बता रहा है? झूठे। सही है, किसी को भी नहीं पता, जो बताए वो झूठा है। फिर आता है सेक्शन बी फॉर बिल्ली। सेक्शन बी में क्या होते हैं? ओटी क्यू बोलो, एमटी क्यू बोलो, ये क्या होता है बड़ी?
इसमें होता है एक अदद, एक सिनेरियो होगा, एक कहानी होगी, एक दफा का जिक्र है, पूरी एक दास्तान होगी एक पूरे पेज की, ठीक है। और उसके ऊपर वो कितने करेगा क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस करेगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, तो इसका मतलब एक सिनेरियो जो है वो कितने मार्क्स देगा, 10 मार्क देगा। तो टोटल कितने सिनेरियो आएंगे, 3 सिनेरियोज होंगे। एक के 10 हैं तो तीन के कितने हुए। एफआर जिन्होंने दिया है मैं उनसे मुखातिब हूं। एफआर वालों, अभी अभी ताजा ताजा पेपर दिया है, सिनेरियो आया होगा। सिनेरियो के बाद पहला सवाल IS-16, देख के खुशी हुई, आप आए बड़ी अच्छा लगा। दूसरा सवाल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक क्या है, ऐसा तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है, ऐसा हुआ होगा। तीसरा सवाल बोरोविंग कॉस्ट, IS-23। चौथा पांचवा डिफर टैक्स, हमने तो डेफर टैक्स पढ़ा है, तो देसी है डेफर टैक्स, गोरे डिफर टैक्स। एक सिनेरियो में कितने टॉपिक फेंके उसने, 3 टॉपिक तक तो वो एफआर में खेल लेता है। आमतौर पे कितने खेलता है वो, 3 टॉपिक खेल जाता है एक सिनेरियो में। कौन से पेपर में, एफआर में। हमारा एग्जामिनर जो है ना वो शरीफ है, उसकी बेगम बड़ी स्ट्रिक्ट है, सीधा चलता है, तभी तो पासिंग अच्छा है। हमने बोला हाँ बिड़ू तू क्या करेगा, तो इसने कहा देखो सर, ये मैं दूंगा कितने, कितने दूंगा, कितने एमटी की दूंगा, 3 दूंगा। पहला वाला जो है वो मैं दूंगा वैट से। कहां से, वैट का नाम सुन के हमारी कौम थोड़ी सी खुश हो जाती है, थ्योरी है, हो गया था। डिपेंड करता है कि आपको इंग्लिश कितनी समझ आई, ठीक है, इंग्लिश में पेपर है, ठीक है। पहला सिनेरियो, पहला सॉरी, पहला OTQ जो होगा वो किससे होगा, वैट से। वैट क्या है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, कब पढ़ा था, MA FA1 हो, FA1 या FA में पढ़ा था, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस टैक्स, याद आया, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। आपने सिर्फ 2% पढ़ा है, कितना पढ़ा है, 98% पढ़ना है। और जिससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का एक सिनेरियो आएगा, सिर्फ वैट से आएगा। इसका मतलब 5 क्वेश्चंस किस पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ वैट पे। वैट आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है। फिर दूसरा टॉपिक है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 चैप्टर हैं। कितना, ज्यादा नहीं, सिर्फ कितने चैप्टर हैं, 5, सिर्फ 5 चैप्टर हैं। 10 मार्क्स का पेपर में होगा, एक OTQ, एक सिनेरियो, 5 सवाल। कौन से टॉपिक से होंगे, अब ये होता क्या है, बचपन में IS-16 पढ़ा था, नॉन करंट एसेट बेचा था। नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो क्या होता है, गेन होता है, गेन ऑन डिस्पोजल होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ नॉन करंट एसेट होता है। आपको प्रॉफिट हुआ ना, हिस्सा कौन पहुंचाएगा, भाई का, भाई का हिस्सा कौन देगा। यहाँ पे भाई से मुराद है हम सबका भाई, टैक्स डिपार्टमेंट। भाई का नाम आजकल क्या रखा हुआ है, तो आजकल के भाई का नाम है HMRC। फुल फॉर्म पता है, जब आंटी जिंदा थी तो हर मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम था। आजकल अंकल चल रहा है तो क्या नाम है इसका, हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। पाकिस्तान में FBR का नाम सुना है, पाकिस्तान का टैक्स डिपार्टमेंट FBR है। हमारा टैक्स डिपार्टमेंट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। हमारा कौन है, हमारा भाई कौन है, HMRC। हर तरफ हर बार हिस्सा लेने आएगा, फितरा निकाल, रबी अव्वल में फितरा लेने आ जाता है ये भाई। जब भी आप नॉन करंट एसेट बेचोगे कौन आएगा, HMRC, और क्या बोलेगा, हिस्सा दे,
और कैपिटल इनकम पे जो हिस्सा आप गवर्नमेंट को देते हो, जो टैक्स आप देते हो, उस टैक्स का क्या नाम है? कैपिटल गेन से। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये लिखना है साथ साथ। तो ये बाद में नहीं सर, अभी रुके, बाद का टाइम नहीं है, साथ लिखने का। क्या करने का? साथ लिखने का। तो कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल इनकम पे टैक्स। किस पे टैक्स? कैपिटल इनकम पे टैक्स। जो आप कमाते हो उस पे टैक्स, यानी आपने एसेट बेचा, आपको जो भी गेन हुआ उस पे जो टैक्स देंगे उसका क्या नाम है? सीजीटी, कैपिटल गेन्स टैक्स। 10 मार्क्स का पेपर में जरूर आएगा। इसके अंदर शेयर्स भी आते हैं, लैंड भी आती है, बिल्डिंग भी आती है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शरिया कंप्लाइंट काम करते हैं, तो जब भी शेयर्स बेचते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। ये वही है जो यूके वालों ने इजाद किया है। कैपिटल इनकम पे जो टैक्स है उसका क्या नाम है? सीजीटी। जैसे कि एसेट बेच लो या शेयर बेच दो, उस पे जो टैक्स लगेगा उसका क्या नाम है? सीजीटी। इसके बाद आखिरी टॉपिक है अपना, क्या नाम है यार टोपी वाले? मुशाहिद, मुशाहिद सैयद, मुशाहिदुल्लाह खान, मुशाहिद वारसी भाई। आप सब गौर से सुनिएगा। मुशाहिद बड़ा नेक बच्चा है। एक दिन आएगा, मुशाहिद का बेटा अपनी फेसबुक स्टेटस लगाएगा, आपका बेटा लगाएगा। क्या लिखेगा पता है? इत्तलायाम, आज मेरे अब्बू मुशाहिद वारसी का बक़ज़ा इलाही इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब खुला मस्जिद में अदा की जाएगी। मरहूम के लिए 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के ईसाल सवाब की इल्तिजा है। एक दिन आएगा, मुशाहिद मर जाएगा। देख लो मरने वाले को, देख लो, जियारत करो भाई की मरने वाला है। एक ना एक दिन जरूर, बोलो ना, वो भी मरेगा, आप भी मरोगी। हाँ, इतना सोच रहे हैं, अल्लाह अकबर। ऑनलाइन वालों, वल्लाही आप भी मरेंगे, आप सब मर जाएंगे। एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, पहले आपकी बारी है, फिर मेरी बारी भी कभी ना कभी तो आएगी। पता किसी को नहीं है कब आएगी, ये तो कहने की बात है, लेकिन आएगी जरूर। क्या नाम है? अलिशबा भी मर जाएगी, पता है आपको? अलीजा भी मर जाएगी, मुशाहिद भी मर जाएगा। अपना अहमद भाई, आपके बारे में क्या ख्याल है? मर जाएंगे। कहाँ दफनाना है बेटा? हाँ, मैं समझ गया था, कराची का सीन नहीं है ये, कोहाट में बुकिंग कराएंगे। तो आप सब मर जाएंगे। तो यार आप मर जाओगे, बच्चों का फायदा हो जाएगा है? बेगम अमीर हो जाएगी। अरे तो बेटा कैसे आया तेरा? बेगम हुई तो बेटा आया ना, होशियार। कराची चल रहा है, ठीक है, तवज्जो। तो टॉपिक है इनहेरिटेंस टैक्स। मुशाहिद मरेगा, बच्चे बड़ा अफसोस करेंगे, अब्बा बड़े अच्छे थे। बेटियां रो रही होंगी, मेरे अब्बू मर गए। बेगम भी अफसुर्दा होगी, मेरा सुहाग चला गया। एक बेगम 8 बच्चे गम में होंगे। एक बेगम कितने बच्चे? 8 बच्चे तकलीफ में रो रहे होंगे, हमारा अब्बा लुढ़क गया। कौन लुढ़क गया? अब्बा लुढ़क गया। 3 दिन तक सब चलता रहेगा। 3 दिन बाद जब सोयम हो जाएगा, फिर अब अम्मा और बच्चे बैठे होंगे। बेटी कहेगी अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते थे, अब्बू का आईफोन तो मैं लूंगी। बेटा कहेगा बाबा को ऑफिस रोज छोड़ने मैं जाता था, तो बाबा की गाड़ी तो मेरी होगी। एक नेक बच्चा होगा, वो कहेगा बाबा की घड़ी, जो कि पैटिक फिलिप वाली है, करोड़ों रुपए की घड़ी है वो पैटिक फिलिप, बाबा की आखिरी निशानी उनकी घड़ी तो मैं लूंगा। फिर घर का क्या करें, घर का क्या करें? बच्चे सोच रहे हैं 2 करोड़ का घर है, 6 बच्चे हैं, डिवाइड करेंगे। वहां से अम्मा आएगी, ओ मेरा पति मरा है, घर तो मेरा है, घर तो मेरा है। ये सब चल रहा है, सेटिंगें बट रही हैं, ये तेरा ये मेरा, घर तो मेरा, क्योंकि मेरा शोहर था ना, रोटी पका पका के मैंने इसको खिलाई है। चावल मांगता था, रात में दिल चाह फ्रेंच फ्राइज बना लो, तो मैं धूप में, सॉरी,
गर्मी में फ्रेंच फ्राइज इसके लिए बनाती थी, तो घर तो मेरा है। जब ये सब चल रहा होगा, सब बाटा बाटी हो जाएगी, अचानक दरवाजा खुला था ना अभी, ऐसे दरवाजा खुलेगा, आओ मैं आ गया। कौन आया? HMRC आया और बोलेगा 40% मेरा है, बाकी 60% बांट लो। हैं? हैं? कैसा अच्छा लगा? और जा यूके जा। सही है। तो इनहेरिटेंस टैक्स 40% with exemptions with 20% 25% brackets, too many things are over there। ये हमारे पास टॉपिक है क्या? मौत का टैक्स। किसका टैक्स? आपकी मौत पे टैक्स। कौन भरेगा? बच्चे भरेंगे। तेरी किडनी तो अब यूज भी नहीं होगी ना बेटा, तो मर गया। मैंने कहा 40 भी है, 25 भी है, 20 भी है, एग्जामेशन भी। अभी तो जनरल आइडिया है। अभी आप यू याद रखोगे 40% तक मैक्सिमम टैक्स किससे लेंगे? आपकी औलाद से, आपकी स्टेट के ऊपर, आपकी विरासत के ऊपर। फिर जो 60% बचेगा, अब बांट लो। तो गोरों के यहाँ मरना भी महंगा है। पाकिस्तान में तो मरते हैं, पूरा पैसा औलाद का होता है, बेगम का होता है। अगर औलाद नहीं है तो फिर अम्मा अब्बा का जो हिस्सा है वो होता है। नहीं, टोटल जो उसूल है वो है। ठीक है ना? जो जो तरीका है उस पे बढ़ता है पाकिस्तान में। लेकिन वहां तो पहले कौन लेता है? पहले गवर्नमेंट लेती है, बाद में देख लो। तो ये टॉपिक का क्या नाम है? इनहेरिटेंस टैक्स। एक ही चैप्टर है। कितना चैप्टर है इसका? ये एक चैप्टर एक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ये कौन सा टॉपिक है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सब आएगा, सब आएगा, जब पढ़ेंगे सब आएगा। 7 साल का रूल है, सब आएगा। ये हो गए। अभी हम सिलेबस के साथ साथ पेपर पैटर्न भी साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। दो चीजें एक साथ में पूरी कर जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये पेपर पैटर्न चल रहा था, सेक्शन ए चल रहा था, साथ में मैंने क्या बता दिया? सेक्शन बी के साथ सिलेबस के 3 एरियाज भी बता दिए हैं। फिर आता है सेक्शन सी। FR में कितने क्वेश्चन आते हैं? 2। FM वाला कोई है? कितने? 2। PM वाला कोई है? कितने? 2। गुर्बत, गरीबों, हमारे यहाँ बरकत है, हमारे पास आते हैं 3। हाय हाय, कितने आते हैं? एक आएगा CRQ1, फिर आएगा CRQ नंबर, और फिर आएगा CRQ नंबर 3। पहला होगा 15 मार्क का, फिर होएगा 15 मार्क का, और फिर होएगा 10 मार्क का। जो पहली मर्तबा स्किल्स का पेपर दे रहे हो बेटा, तवज्जो। ये जो CRQ सेक्शन सी है, ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ये ट्रू एंड फॉल्स नहीं है। जब आप सेक्शन सी पे जाओगे, स्क्रीन के 2 हिस्से हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि स्क्रीन 2 टुकड़े टूट जाएगी, नहीं, स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्प्लिट। आधे हिस्से पे क्वेश्चन होगा, आधे हिस्से पे क्या होगा? क्वेश्चन। और आधे हिस्से पे स्प्रेडशीट होगा। क्या होगा? जिसको आप एक्सेल बोलते हो, हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। डब्बे बने हुए होंगे, और आपकी गुनहगार उंगलियां जो है ना, ये गुनहगारों, सुनो, आपकी क्या, कौन सी उंगलियां? सब गुनहगार है बेटा, सब क्या? गुनहगार उंगलियों से आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप। तो वहां पे 2 तरह के बच्चे होंगे। आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ऐसे फटाफट टाइप करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे, ए के बाद बी क्यों नहीं आता, ए के बाद एस क्यों आता है? ए, अरे बी नहीं मिल रहा, ए बी किधर है भाई? ए के बाद एस, फिर डी, फिर एफ। ये कैसा कीबोर्ड है? कीबोर्ड ही गलत है। तो घर पे क्या चने बेच रहा था जब 2.5 महीने थे तेरे पास? नहीं सर, वो मैं कॉपी पे प्रैक्टिस करता था ना। तो तू फिर दिसंबर में पास भी तो होगा ना बेटा। तो कॉपी पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने की नहीं होती है, किस पे करनी होती है? एक्सेल पे ही करनी होती है। अभी से कह रहा हूं, कॉपी पे कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली वो जो पहली मर्तबा वाले हैं, इन सब ने टेस्ट चखा हुआ है। 60,000 रुपए भर के पेपर फॉर्मेट देख के आई है ये FR वाली कॉम। और कुछ तो सीनियर लोग भी हैं, FMPM वाले। FMPM, अल्लाह अल्लाह, ज्यादा ही खतरनाक पेपर दिए हुए लोग हैं। इनको छोड़ो। जो पहली बार वाले हैं वो ध्यान से, तवज्जो से, क्या टाइपिंग की प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए?
होनी चाहिए, वरना ढूंढता रहेगा ए के बाद एस क्यों आता है, बी किधर है, तो फिर पता चलेगा कि दिसंबर अटेम्प्ट में बी मिला। ठीक, ऐसा होता है। तो जो ठीक, कौन है? अभी मैं आऊंगा बेटा, आमिर सबर रख, सबर असब्रुन जमील बेटा, सबर रख। ये सारे सवाल मुझे पता है, मेरे को पता है कि क्या कौन क्या पूछने वाला है, सबर रख। अब आते हैं सीआरक्यू कितने होंगे, मार्क्स बता दिए। हमने एग्जामिनर को फोन किया, हेलो बिड़ू कहाँ से देगा सीआरक्यू बता, तो उससे कहा अभी बताता हूँ। नेक आदमी, उसको पता है वरना पिटाई होगी, बताएगा। सीआरक्यू नंबर 1, इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल से आएगा। कहां से आएगा? 12 चैप्टर है सिर्फ, कितने कितने चैप्टर है सिर्फ, सिर्फ 12, ओनली 12 चैप्टर्स, सबसे बड़ा स्किल्स का पेपर है ना बेटा। 12 चैप्टर पढ़ लेगा तो एक सीआरक्यू कवर कर लेगा, जो कि पेपर में कितने मार्क का आएगा, 15 बस। और जो एमसीक्यूज है ना, 15 एमसीक्यूज में से आप समझ लो 8 से 10 एमसीक्यूज इसी टॉपिक से आ रहे होते हैं। यही वो टॉपिक है जो पास या फेल का फैसला करता है। 12 चैप्टर है, आधा स्कोर से ही है। 50% सिलेबस सिर्फ ये एक टॉपिक है जो 12 चैप्टर्स के ऊपर है। अगर ये आता होगा तो एमसीक्यूज भी निकलेंगे और एक सीआरक्यू भी निकलेगा। है क्या टॉपिक का क्या नाम है? इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। आप लोग इंडिविजुअल है, आपको पता है, आप लोग इंडिविजुअल हैं। चलो सोचते हैं, अहमद भाई अभी तो आप स्टूडेंट हैं, कभी आप बड़े होंगे तो ये नहीं कि ना शादी करूंगा, वो तो सबने करनी है, हमारी हो गई है, आप लोगों ने करनी है। तो मैं भाई काफी है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, जन्नत में अल्लाह हो रहे देना, दुनिया में दूसरी की ख्वाहिश नहीं है। ठीक है अहमद भाई, बताओ बताओ बताओ, बड़े होके क्या काम करोगे? इतना सोच रहे सर, नौकरी करो सर, मैं कंपनी को ज्वाइन करूंगा, अच्छे अल्फाज सर, आई गोना क्वालिफाई माय सीसीए, बेटा मुंह सीधा कर, हाँ तो टेढ़ा हो जाएगा, आई वांट टू क्वालिफाई, सीधा कर। सर मैं एससीसी क्वालिफाई करेगा, इसके बाद में आर्टिकलशिप करेगा, इसके बाद में नौकरी पे लगेगा, असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, यो क्या बनेगा, एएम फाइनेंस बनेगा, लाख रुपया कमाएगा। कितना कमाएगा बेटा? नौकरी करेगा, क्या नौकर बनेगा, नौकरी करेगा। उर्दू है ना, इंग्लिश, आई गोना बी एम्प्लॉयड, आई एम गोना अर्न एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो उर्दू में बोले तो सर मैं नौकर बनूंगा, नौकरी करूंगा, लाख रुपया कमाऊंगा, शादी करूंगा, 8 बच्चे होंगे, फिर मर जाऊंगा, ऐसे ही। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तो ये जो आप नौकरी करेंगे ना बेटा अहमद भाई, ये है एम्प्लॉयमेंट इनकम। क्या है ये? इस पे भत्ता देना पड़ेगा, भत्ते का नाम है इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। अब आते हैं, अहमद भाई हो गए, पड़ोस में क्या नाम है बेटा? उमेर भाई। अब नौकरी नहीं करनी, आपने कुछ और करना है, बता बेटा क्या करेगा? अरे सर मैं सेठ बनूंगा, छोटा सेठ। क्या बनूंगा? छोटा सेठ बनूंगा। तो ट्रेडिंग इनकम, आसान भाषा पता है क्या? सर मैं सोल ट्रेडर बनूंगा, या पार्टनरशिप खोलूंगा, ये भी इंडिविजुअल है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है, सुना है ना एफबीटी में, कंपनी रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड, और ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप क्या होते हैं? अनइनकॉर्पोरेटेड। तो ये आप करेंगे। हाँ जेकब क्या करेगा भाई? हो गई जॉब, दूसरा कुछ करने का। हमारा सिंध का कौन है सिंध का? सिंध का क्या नाम है पापा? प्रीत कुमार। तुसी इच्छा करेगा बाबा? अरे बाबा सर पिंड का चौधरी बनूंगा,
मेरा नाम है, एक मिनट। तो बेटा वो सेंसर बात थी इसलिए म्यूट करना पड़ा, ऑनलाइन वालों तवज्जो। तो प्रीत कुमार जो है वो क्या बनेगा, पिंडदा चौधरी। तो चौधरी क्या कमाएगा तू, क्या कमाएगा, गरीबों की बदुआएं कमाएगा। साथ में जो कमाएगा ना वो रेंटल इनकम होगी, जिसको बोलेंगे प्रॉपर्टी इनकम। लैंडलॉर्ड पे भी टैक्स है यूके के अंदर, पाकिस्तान में तो एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है ना। ठीक है तवज्जो, वो गोरों का देश है, वहां पे प्रॉपर्टी पे भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट हो गई, ट्रेडिंग हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। हाँ हाजी, नाम क्या बेटा, दो दो जोएब, अच्छा आप ही थे। जोएब बेटा आप क्या करोगे, सर मेरी उम्र हो गई है, सर मेरी उम्र हो गई है, मेरी उम्र है 65 ईयर सर, हाथ में लकड़ी है, आईब्रो भी सफेद हो गए हैं, चलने में भी तकलीफ है, सर कमाऊंगा क्या, बस हर महीने की पहली को खुद ब खुद अकाउंट में पैसा आता है और उससे जिंदगी गुजर रही है। उस पैसे को क्या बोलते हैं बाबा, अरे वाह, हाजा पेंशन। पेंशन पे भी टैक्स देंगे बेटा, पेंशन पे भी टैक्स देंगे बेटा। कितनी हो गई, यवा दवा दरे सलोर, पश्तो यवा दवा दरे सलोर, हिक बा ट्रे, ट्रेस तमीज से बोलना होता है, हिक बा ट्रे, क्या ट्रे, नीचे से उठता है, ट्रे, हिक बा ट्रे, और चार, कितनी हो गई, चार, चार तो हो गई। इन चारों को कंबाइन करके हम कहते हैं नॉन सेविंग। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, मेरी मर्जी बेटा, तेरे को क्या, बदमाशी मेरी है, टैक्स है ना, जो बोल दिया वो बोल दिया, बोला तो बोला, मानने का। इन चारों को इकट्ठा करके क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, चार हो गई, इसके अलावा भी तो इनकम होती है। वो देखो अहमद के पीछे आर्नल्ड बैठा है, दिख रहा है, वो देखो वो देखो, वो पीछे बैठा है, देख तो ले, वो रहा आर्नल्ड, वो पीछे बैठा हुआ। मैंने पूछा ओ आर्नल्ड तू बता तू क्या करेगा, उसने कहा हराम कमाऊंगा, जहन्नम में जाऊंगा। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, तभी तो नाम अलग रखा है, वरना आप लोगों से मैं नाम नहीं पूछता। तो क्या बोला आर्नल्ड ने कि क्या करूंगा, हराम कमाऊंगा, जहन्नम में जाऊंगा। तो क्या कमाएगा वो, वाह हीरो वाह। तो नियत करते हैं हम जिंदगी में कभी भी इंशाअल्लाह या रब इंटरेस्ट का काम नहीं करेंगे, वरना दुनिया तो बर्बाद होगी। जो कब्र में छितर पड़ेंगे ना वो अलग हैं, उसका सोच भी नहीं सकते। तो इंटरेस्ट कमाएगा कौन, वो बैठा हुआ पीछे, क्या नाम है उसका, आर्नल्ड। इत्तेफाक से क्लास में आज तक इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आर्नल्ड आया ही नहीं, वरना मुझे नाम बदलना पड़ेगा। सही है, नहीं वो तो अपना था। तो इंटरेस्ट कमाएगा, जहन्नम में जाएगा, और उस पे हम इनकम टैक्स देंगे, इंडिविजुअल का ही ये भी क्या है बेटा, टॉपिक है। और आखिरी इनकम कौन सी हो सकती है, कोई है सोचने वाली या सोचने वाला, ऑनलाइन वालों कोई तो सोचो। छह है टोटल, छठी और आखिरी, कोई तो सोचो। कमीशन इज द सैलरी, क्या नाम है, मरियम बाजी ने कहा सर मैं मेमन नहीं हूं, हूं मेमन हूं, बस खत्म हो गई बात। सर मैं मेमन हूं, नौकरी करना ये थोड़ा समझ नहीं आता है सर। अपने पास है रोकड़ा, अपने पास क्या है, रोकड़ा, नोट, फलूस, पैसा, और टावर पे है स्टॉक एक्सचेंज। अब तो ऑनलाइन पोर्टल भी अवेलेबल है, ठीक है। सर ये पैसा डाला मैंने ब्रोकर के पास, टकाटक ओजीडीसी, पीपीएल, मीजान बैंक, इसके शेयर खरीदे और सो गई। हर 3 महीने में खुद ब खुद जादू होता है, क्या जादू होता है,
वो कैपिटल गेन है, उसको छोड़ो। जादू का नाम क्या है? बैठे बैठे मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है, हाजा डिविडेंड। इस पे भी HMRC बोलता है, ओए भत्ता किधर है, भत्ता तो ला। तो ये 6 इनकम को पढ़ना एक CRQ है, जिसका क्या नाम है? इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। जब आप ये 6 पढ़ लेते हैं तो आप एक CRQ और तकरीबन 15 में से 8-10 MCQs निपटा लेंगे पेपर के अंदर, और ये आपका 60% ऑफ सिलेबस कंटेंट है। ये जो मैंने 6 नाम इतने से लिख दिए ना, ये कितना परसेंट सिलेबस है? 1 महीना तकरीबन आप देखेंगे मैं यही पढ़ाता रहूंगा। कभी इंप्लॉयमेंट पे चल रहा हूँ, कभी ट्रेडिंग चल रही होगी, कभी ये कभी ये कभी ये। 1 महीना लगेगा ये टॉपिक, 6 टॉपिक करने में, क्योंकि ये सिलेबस का कितना परसेंट है? 60%। तो और एक बात सुनना, जिसकी ग्रिप इस टॉपिक पे है उसकी ग्रिप टेक्स्ट पे है, जिसकी ग्रिप इस टॉपिक पे नहीं है उसकी ग्रिप टेक्स्ट पे नहीं है। उसके लिए पेपर फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। एक है CRQ1 जो इंडिविजुअल से है, साथ साथ दिखना मैंने कहा हुआ है। दूसरा CRQ2 है जो कि आएगा, एक सोल ट्रेडर और इंडिविजुअल यहां कवर हुआ है, तो अब कौन सा टॉपिक होना चाहिए? कंपनीज, कॉरपोरेशन टैक्स। याद रखना, ये जो ऊपर 6 टॉपिक लिखे हैं ना, इसमें से 5 के 5 नीचे कॉपी होते हैं। 5 कॉपी होते हैं, 6 क्यों नहीं होते? 4 कॉपी होते हैं। सॉरी, कितने कॉपी होते हैं? 4। 2 कॉपी नहीं होते, क्योंकि पेंशन और एम्प्लॉयमेंट, कंपनी को ना पेंशन मिलती है ना कंपनी जॉब करने जाती है। कंपनी को इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, कंपनी को डिविडेंड इनकम हो सकती है, कंपनी ट्रेड ही तो करती है, कारोबार ही तो करती है, और कंपनी लैंडलॉर्ड भी हो सकती है। कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टीज हो तो रेंट किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। तो ये जो ऊपर है ना, ट्रेडिंग इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये चारों के चारों नीचे दोबारा क्या हो जाते हैं? रेप्लिकेट होते हैं विद फ्यू माइनर चेंजेस। इसीलिए मैंने क्या कहा कि ऊपर वाले टॉपिक्स पे ग्रिप होगी तो पेपर पे ग्रिप है। यानी अगर किसी को ट्रेडिंग इनकम याद है ना, तो वो सिर्फ CRQ1 के लिए याद नहीं है, CRQ1 भी निकलेगा और CRQ2 भी निकलेगा। एक टॉपिक दोनों जगह पे है, और ये छोटे टॉपिक्स नहीं है, ये इतने लेंदी लेंदी टॉपिक्स हैं जिसको याद रखना ही गेम है। सारा गेम क्या है? याद रखने का गेम है। आप भूले आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा टॉपिक जो CRQ3 है वो है टैक्स प्लानिंग का। टैक्स प्लानिंग, आप में से कुछ एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो अभी घर पे जाके पढ़ना शुरू कर दे। कोई एक शायद हो, ऐसे ही दिल चाहे स्टडी हब खोल ले और उसमें ढूंढे, हाँ यार ये वाला टॉपिक मिल गया, ये भी मिल गया। टैक्स प्लानिंग आप है ना मर भी जाओगे ना, आपको बुक में नहीं मिलेगा। बुक का मतलब स्टडी हब। टैक्स प्लानिंग का चैप्टर ही नहीं है। या अल्लाह मदद, टैक्स प्लानिंग का क्या नहीं है? चैप्टर ही नहीं है, और 10 मार्क का आएगा। तो ये बड़ी है क्या? ये है क्या? यानी एक ऐसी चीज जो बुक में नहीं है, जो स्टडी हब में नहीं है, और 10 मार्क की आ रही है, तो है क्या? तो ये कोई नया चैप्टर नहीं है, ये ऊपर वाले दोनों टॉपिक्स का क्या है? मिक्सचर। पता है क्या होता है? ये एडवाइजरी होती है। क्या होती है? मिसाल के तौर पे सुहाना, सुहाना के पास बहुत पैसे हैं, रात को सोई थी, तकिए के नीचे बीज रखे थे, सुबह जो है वो हर बीज 5,000 की नोट बन गया। 5 करोड़ रुपया है किसके पास? सुहाना के पास। अचानक से रातों रात करोड़पति। अल्लाह अकबर। वो बीज ही तो नहीं बता रही कौन से, वरना हम भी करोड़पति नहीं हो जाते। तो सुहाना के पास है 5 करोड़ रुपया, पाउंड वाला, पाउंड का रुपया। सुहाना पूछ रही है, सर एक बात बताएं, मैं सोल ट्रेडर बनूं या मैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करूं, किस पे टैक्स की बचत होगी? तो हम क्या करेंगे? हम इसका एनालिसिस करेंगे कि भाई सोल ट्रेडर होगा तो यूं 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 वर्किंग होगी, वर्किंग होगी, वर्किंग होगी, और इतना टैक्स बनेगा।
लेकिन अगर तू सोल ट्रेडर नहीं क्या बनाती हो, कंपनी तो यू 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 वर्किंग वर्किंग, थ्योरी नहीं वर्किंग यू होगी, और आपका टैक्स इतना बनेगा। सोल ट्रेडर का टैक्स फॉर एग्जाम्पल 5,000 पाउंड बनता है, कंपनी का टैक्स 4,800 पाउंड बनता है। तो बेटा कंक्लूजन, सोल ट्रेडर बनना फायदा नहीं है, कंपनी खोलना फायदा है। ये एडवाइजरी कैलकुलेशन बेसिस के ऊपर करके देना, ये क्या है, टैक्स प्लानिंग। ये तो आसान सी एग्जांपल दी, इसमें एक और भी आता है। अलीजा, अलीजा आज मर जा। सवाल है, पेपर बता रहा हूं मैं, पास से बता, नाम कुछ भी हो सकता है। अलीजा अभी मर जाओ, या 7 साल के बाद मरो, फायदा किसमें होगा, औलाद का है। ये कैसा सवाल है बेटा, मरोगी तो इनहेरिटेंस होगी, इनहेरिटेंस होगी तो औलाद होगी, औलाद के पास क्या होगा, टैक्स होगा। अभी मरती है तो कितना टैक्स, 7 साल जीवित रहने के बाद मरती है तो कितना टैक्स, और कंजूस बखीचूस मर जा तो कितना टैक्स, और हमारी तरह मेमनों की तरह सखावत की दुकान हो और मर जा तो कितना टैक्स। मतलब जिंदगी में तोहफे बांटे हो, गिफ्ट किए हो और मरो तो क्या होगा, और कंजूस मखीचूस मर जाओ, जिंदगी में कोई तोहफा नहीं करा और मर गई तो फिर कितना टैक्स होगा। ये कितना अच्छा सवाल किया है मैंने, बेचारी अलीजा की मौत, अलीजा की मौत की कहानी। 60 साल में मरोगे, 75 साल में मरो, ये टैक्स इम्प्लीकेशन बदल जाती हैं। ये है टैक्स प्लानिंग एडवाइस, लेकिन ये थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, ये कैलकुलेशन है। क्या है ये, कैलकुलेशन है। और ये जो ऊपर के टॉपिक्स आपने किए होते हैं ना, सीजीटी, वैट, आईएसटी, टॉपिक 1 और टॉपिक 2, इसी में से टैक्स प्लानिंग आता है, अलग से कोई चैप्टर नहीं है। पहली क्लास में बताया है, मुझसे 4 क्लासों बाद बच्चे पूछेंगे सर टैक्स प्लानिंग नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूंगा पहली क्लास में क्या पिया था तूने, रोजे में पी के आया था क्या, पेप्सी तो नहीं पी ली थी बेटा, नींबू पानी फिर मिला नहीं होगा, रात की पेप्सी सुबह नींबू पानी मिला नहीं, और नलके में भी पानी नहीं था तो वो उतरी नहीं, तो मैं जो बोल रहा था वो सुना नहीं, तो फिर पूछेगा सर टैक्स प्लानिंग कौन से चैप्टर में है। बेटा पूरी बुक टैक्स प्लानिंग है, कहीं से भी आएगा। जब भी मैं बोलूं बुक, इसका मतलब है स्टडी हब। जब भी मैं क्या बोलूं बुक, तो इसका मतलब क्या है। अब ये तो मैंने आपको पेपर का सिलेबस पैटर्न भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, 5 टॉपिक, 3 नीचे और 3 ये, 6 टॉपिक्स हो गए, और इसके अंदर 3 सेक्शन पे ये पेपर है। इसमें कोई सवाल। अब आते हैं, एक दो सवालात आपके नाजुक से दिमागों में होंगे। आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़ के आए हैं ना, धुंधली धुंधली पढ़ी है, इनकम स्टेटमेंट बना है। सर इनकम स्टेटमेंट थोड़ी होता है, मैं डेढ़ होशियार हूं, इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, क्या स्टेटमेंट ऑफ एसोसियाई सुसी, क्या सुशी, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पीएनएल बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस, पुराना नाम इनकम स्टेटमेंट, चूची। ठीक है, तो चूची भाई जो है ये हमेशा किसी ईयर एंड पे बाउंड होती है कि नहीं होती है। तो इसी तरह हमारा पेपर भी एक अदर टैक्स ईयर पे बाउंड है। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा जरूर था, हाँ आमिर भाई जिंदा हो जा बेटा, टैक्स ईयर बाउंड है। क्या है बेटा, टैक्स ईयर बाउंड है। और आप आज रमजान मुबारक के मुबारक महीने में कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जुमेरात का दिन है, 12 मार्च 2026 का ये दिन है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2 साल बाद मेरी रिकॉर्डिंग ले रहे होते हैं। तवज्जो, टैक्स का पेपर वो है जो बदलता रहता है, एफएमपीएम जमाने से नहीं बदला, जो मैंने पढ़ा था वही आप पढ़ रहे, चल ही रहा है। टैक्स क्या होता है, बदलता रहता है। टैक्स क्या होता है, हमारा जो टैक्स ईयर है वो है 25-26। कौन सा टैक्स ईयर है, 25-26। और इससे पता चलता है कि रिपीटर्स भी मौजूद हैं, खुद बता रहे हैं, मैं थोड़ी पूछ रहा हूं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। खैर, तो
हमारा टैक्स ईयर है 25 और 26। अब एक बात सुनो, आप लोग पेपर कब दोगे इंशाल्लाह? सारे हालात ओके रहें सर, जेब में नोट भी रहे, कोई मसले मसाइल ना हो जाए, कोई बुखार शुखार तबीयत खराब ना हो जाए, गाँव शाव ना जाना पड़ जाए, तो हम पेपर कब दे देंगे? जून में। जंग, वर्ल्ड वॉर 3, आप मर गई तो फिर कौन सा पेपर है? हाँ, फिर कब्र का सवाल है, अल्लाह अकबर। वो तो अल्लाह खैर करे। तो जून कब देना है पेपर बेटा? जून 26 में। जून 26 में टैक्स ईयर 25-26 चल रहा होगा जो हम पढ़ेंगे। अब पेपर देने जा रहा था अपना टोपी वाला, भूल गया, मुशाहिद वारसी साहब पेपर देने जा रहे थे, फुल प्रिपेयर्ड थे, 98 मार्क्स लेने वाला था, बस पेपर लिखना बाकी था। मार्क्स कितने आने थे? 90। बस लिखने जा रहा था अभी 98 मार्क्स के लिए, रास्ते में ट्राला आ गया। क्या आ गया? ट्राला आ गया। बाइक नीचे, ट्राला ऊपर। 204 हड्डियां टूटी। कितना? 204 हड्डियां टूटी, लेकिन अल्लाह पाक ने जिंदगी रखी थी, बच गया। तो जून में पेपर नहीं दिया, हादसा हो गया। फिर इसने फीस भरी, कौन सी अटेम्प्ट के लिए? सितंबर अटेम्प्ट में पेपर देने फिर निकला। अब 99 मार्क्स लेने वाला था, कितने? बस पेपर लिखना बाकी था। रास्ते में जा रहा था, कोई मिल गया, निकाह हो गया। पेपर देने जा रहा था, पेपर के बाद ही बात हुई, मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई और कोई मिल गया, और एक्सीडेंट से बेहतर सिचुएशन हो गई। उनके अम्मा अब्बा भी आ गए, इसके अम्मा अब्बा भी आ गए, और पेपर वाले दिन, मंगल वाले दिन, सितंबर में निकाह हो गया। तो दोनों जो है वो पेपर देने की जगह कहीं और निकल लिए। तो ये घूमने चले गए, दुबई निकल गए, पेपर फिर रह गया, फिर नहीं दे सका। तो फिर आई बात कौन सी? दिसंबर 26। दिसंबर 26 में पेपर देने जा रहा था, अचानक से मिसाइल गिरा, पेपर कैंसिल। जैसे अभी दुबई में हुआ, कतर में हुआ, पूरे मिडल ईस्ट में सारे पेपर कैंसिल हुए। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जरूर जो इस वजह से ऑनलाइन हमारे साथ होंगे कि पेपर दे दिया है, अब चेंज हो गया है, तो सर पढ़ने आ गए फिर से, तो पेपर कैंसिल हो गया। तो दिसंबर 26 में धमाका हुआ, पेपर फिर रह गया। अभी तक 25-26 के नीचे ही चल रहा है सब कुछ। यानी अगर आप अभी पढ़ते हैं तो जून में भी पास कर सकते हो, लेकिन ट्राले के नीचे आ गए आप, तो सितंबर में भी वही वही सिलेबस पेपर में चल जाएगा, लेकिन उस दिन आपका निकाह हो गया। फिर आप दिसंबर में भी वही सिलेबस जो अभी की रिकॉर्डिंग है, इसी रिकॉर्डिंग के ऊपर, इसी मेरी बुक के ऊपर, इसी स्टडी हब के ऊपर आप सब दिसंबर 26 में ही पेपर दे सकते हो, लेकिन वो भी नहीं हुआ, धमाका हो गया। फिर आई कौन सी अटेम्प्ट? मार्च क्या? मार्च 27 में फिर मुशाहिद निकला। अब तो था 100 में से 100 लूंगा। लेक्चर कितनी मर्तबा सुन चुका था, एक ही लेक्चर, हिक बार ट्रे, 4 मर्तबा एक ही बुक की तैयारी, सेम सिलेबस पढ़ के गया है, जो कि कौन से टेक्स्ट ईयर का है। बस एग्जाम सेंटर वो सामने नजर आ रहा है, KTTS हो रहा। घर से फोन आया, वो शायद आप अब्बू बन गए। साल हो गया था ना, सही है, वैसे सही है ना भाई, एग्जैक्ट काउंटिंग जल्दी भी आ जाते हैं कुछ बच्चे, सोचो सही है? तो मार्च में एग्जाम के सामने गेट में एंट्री होने वाली थी, और फोन आया कि मुशाहिद आप अबू बन गए, पेपर देने जाएगा, घर जाएगा। तो ये घर भागा, छोटा मुशाहिद आया, उसका नाम रखा शाहिद। तो अब्बू के नाम पे औलाद का नाम रख सकते हैं ना, मुशाहिद, फिर नाम क्या होगा? शाहिद बिन मुशाहिद बिन शाहिद। क्या नाम है? शाहिद आया, जो कि मुशाहिद का है, जो फिर शाहिद का है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। तवज्जो तवज्जो, बेटा लफ्जों पे नहीं जीत सकता, मेरा काम है बोलना, ठीक है? और मैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं काम किया है मैंने, मैं दुबई में मैंने जिंदगी गुजारी है अपनी, ठीक है? तवज्जो। तो मार्च 27 में चूजा आ गया, छोटा चूजा मुशाहिद आ गया, तो फिर से पेपर नहीं हुआ। अब अब कौन सी अटेम्प्ट है?
ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं। जून 27 में फिर गया 25-26 का सिलेबस पढ़ के और 98 मार्क्स से पास हो गया, क्योंकि इस दफा पहली मर्तबा 5 अटेम्प्ट के लिए सिलेबस सेम रहेगा। वरना हर दफा टेस्ट का सिलेबस सिर्फ 4 अटेम्प्ट के लिए होता था। जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च, मार्च के बाद फिर जब जून आती थी तो सिलेबस क्या होता था, चेंज। जो कि अभी आप पढ़ेंगे, नया सिलेबस पढ़ाऊंगा आपको 25-26 वाला। लेकिन 25-26 वाला आप जून में भी पेपर दे सकते हो, सितंबर में भी, दिसंबर में भी, मार्च 27 में भी। और जून 27 उन्होंने एक्सटेंड क्यों किया है, क्योंकि सितंबर में क्या आ रही है, न्यू क्वालिफिकेशन आ रही है। तो एक अटेम्प्ट के लिए उन्होंने नया बुक छापना, नया। देखो गोरा भी साला, ओ सॉरी, गोरा भी जो है ना वो बहुत स्मार्ट है। तो ये बड़ा स्मार्ट है वो कहता है एक अटेम्प्ट के लिए इतना बड़ा स्टडी अब क्यों लिखूं, इसको हमको बावला बनाओ। ये तो गोरों के पीछे वैसे ही बावली है, बनाओ चलो। तो उन्होंने एक अटेम्प्ट खींच दी। तो जिस जून 27 तक का चांस है आपके पास। लेकिन एक अटेम्प्ट 60,000 की भी है। हाँ, वो तो मुशाहिद था तो बर्दाश्त कर गया, हादसों से जिंदगी भरी पड़ी थी। लेकिन अगर आप लोग लुढ़के, अल्लाह ना करे, या गांव गांव जाना पड़ गया, तो फिर भी चांस है कब तक का, कब तक का। अब ये जो 25-26 है, इसका फुल फॉर्म क्या है। अकाउंटिंग ईयर दिसंबर पे खत्म होता है तो जनवरी से शुरू होता है, जून पे खत्म होता है तो जुलाई से शुरू होता है, सितंबर पे खत्म होता है तो अक्टूबर से शुरू होता है। ऐसा ही है ना। टैक्स ईयर जो है वो शुरू होता है 6 अप्रैल से और खत्म होता है 5 अप्रैल पे। और 25-26 अपना प्यारा टैक्स ईयर है। याद रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे एक बच्चा होगा, F2 दिया है, MA का पेपर दिया है ना। कुछ तो F5 वाले भी हैं। F5 वाला कौन था, एक तो आप हैं और FM, अच्छा PM वाला आप हैं, आप है PM वाले, और कोई PM वाला। F2 वाले तो सारे हैं ना। जी जी, कामरान, ओके गुड। और कोई है जिसने PM दिया हो। ये PM के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर एक फॉल्ट होता है, एक डिफेक्ट आ जाता है बेचारों में। वो डिफेक्ट का मैं अभी इलाज करने वाला हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, सुनो। मैं भी दवाई दूंगा आप लोगों को। PM के बच्चे जो है ना, उनके अंदर एक फॉल्ट होता है। FA के बच्चों में छोटा फोल्ड होता है, PM में जाके वो फोल्ड बढ़ जाता है। उनके अंदर एक तकलीफ होती है, जिसके लिए बेगोन पीना चाहिए। बेगोन मालूम है, बेगोन एक इंसेक्ट किलर है। तो उनके अंदर एक आ जाता है, समझो। सही है, अब समझ आया ना, वरना देख तू कार्टून नेटवर्क। ठीक है, एक होती है तकलीफ। क्यों, क्या तकलीफ होती है, क्या, एक कीड़ा, तो नहीं कहता मैं, बेगोन कहता हूं। एक तकलीफ होती है FM वालों, PM वालों और MA के बच्चों को। हर चीज में क्या ढूंढते लगते हैं, लॉजिक। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो उस तकलीफ का आज परमानेंट इलाज किया जाएगा। आइए हम इस तकलीफ को, इस कीड़े को, ओ सॉरी, इस बेगोन, इसको बेगोन पिलाएंगे। क्या करेंगे, ये एक इंसेक्ट आया है क्यों का चूचा वाला, इसको हम क्या पिलाएंगे, 2 चम्मच बेगोन। क्या पिलाएंगे, 2 चम्मच। और ये जब तक अटेम्प्ट ना हो जाए, ये वाली तकलीफ उठनी नहीं चाहिए। सुनना मेरी बात, अज्यूम करो, नाम क्या बेटा, उस्मान भाई हैं, नेक बच्चा लगता है शक्ल से, बाकी अल्लाह आलम बिस्सवाब, हमें क्या पता। उस्मान भाई नेक बच्चा है, दुबई में शेख जायद रोड पे अपनी फरारी में जा रहा है। ओ यो मैन, अचानक से रेड सिग्नल आया, क्या करेगा, रुक जाएगा। इसीलिए मैंने दुबई बोला, कराची बोलता तो कुछ और जवाब आता। क्यों रुक जाएगा मेरा बेटा, सर, वरना इतना फाइन आता है कि आधी, यानी सैलरी, अगर आप नॉर्मल जर्नल अकाउंटेंट है ना, 3-3.5 हजार वाले, तो पूरी सैलरी गई। रेड लाइट तोड़ने का फाइन 6,000 या इससे ज्यादा था, अब तो पता नहीं कितना हो गया होगा। और 12 ब्लैक पॉइंट है, लाइसेंस आधा सस्पेंड, और पैसे गए। तो रेड लाइट दूर से नजर आती थी ना,
तो एक्सकीलेटर से पाव यूं हो जाता था, नहीं भाई नहीं, ना ना ना, ब्रेक किधर है, दबा उसको, खुद ब खुद गाड़ी रुक जाती है वहां पे। जादू, इतने हम नेक हो जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम पाकिस्तानी हैं, लगने लगता है कि हम ब्रिटिशर हैं, पता ही नहीं चला। लेकिन जब फिर कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलते तो हम बोलते, अब आ तू, ये वन सलंग में डायरेक्ट सोल्जर बाजार, जहां मेरा घर है, ठीक है, डायरेक्ट अला तूल सोल्जर बाजार पे रुकेगी बीच में, ये सिग्नल हटा इसको, ट्रिंग ट्रिंग, यू वन हैंड, और दुबई में दो हाथ से यू पकड़, यूं चल रहे होते हैं। क्यों बेटा? आपने सही बोला, रूल्स, रूल्स हैं, फाइन है, रूल्स मानते हैं ना, रूल्स मानते हैं ना, कि लॉजिक की दुकान देके खड़ा होता है बोल बोल, एमए वाले, एफएमपीएम वालों, हाँ, रूल्स मानते हो कि लॉजिक लेके आते हो? हसी मनन वारे बाबा, क्या? हम मानने वाले, पंजाबी में कहते हसी, कोई है पंजाबी, सब गरीब, असल पाकिस्तानी वो है। खैर, हसी मनन वारे, रूल को क्या करते हैं हम, अच्छा लगे बुरा लगे क्या करते हैं, मानते हैं, और आसान करते हैं आपके लिए। FA1 पढ़ा था या FA पढ़ा था? A फॉर एसेट, L फॉर लाइबिलिटी, C फॉर कैपिटल, R फॉर रेवेन्यू, E फॉर एलिफेंट, X में, हाँ, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, एसेट कौन सी साइड पे बढ़ता है भाई, कसम से, तेरी कसम, वरना तू मर जाए, अभी के अभी मर जाए। एसिड बढ़ता है कौन सी साइड पे बढ़ता है बेटा, जेकब, डेबिट पे बढ़ता, इसकी कसम, देख ले भाई, उसके कसम खाई, इसको बोल बाहर मिल, अब तो मिल। तो एसिड डेबिट पे बढ़ता है। जिस भी टीचर ने पढ़ाया हो, कभी उससे पूछा क्यों, जाके पूछना, अब जाके टीचर यहीं कहीं घूम रहा होगा, नंबर तो होगा ना, अभी वॉइस करो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सर आई हैव अ क्वेश्चन, आपने हमें पढ़ाया था एसिड डेबिट पे बढ़ता है, आज मेरा प्रश्न है, आज मेरा सवाल है, आज मेरा क्वेश्चन है। वहीं से आएगा दो इमोजी, ये वाले, ठीक है, दो इमोजी आएंगे और नीचे लिखा होगा LUCK, लक डी समथिंग, वो टीचर यही बोलेगा, दो इमोजी भेजेगा पहले तो ये वाले, और नीचे लिखेगा लक, यानी योर लक, कवरिंग कवरिंग, वैसे उर्दू में लिखा होगा। तो क्यों ऐसा लिखेगा, वो ये बोलेगा कि बेटा ये क्या है, रूल है, तो FR पास कर गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलो, अभी रिजल्ट आएगा ना, तो FR पास कर गया और अब मुझसे पूछे एसिड डेबिट पे क्यों पड़ता है। उस वक्त क्या नस्वार लगाया था, नस्वार विद पेप्सी फुल टुन टुना टुन, नहीं ना, उस वक्त क्या कर रहा था सर, उस वक्त सर ने तवज्जो नहीं दिया, अब हम टैक्स वाले के पास आगे फंस गए, ये तो ऐसी बातें करता है, ठीक है, और मैं करता रहता हूँ, अब हम फंस गए, तो अब इसने बोला तो हमने मैसेज कर दिया, तो आपका जवाब आ गया, हम समझ गए कि क्या है ये। तो रूल बड़ा कि कानून बड़ा, तुम्हारे सामने बैठा है कानून, कौन बैठा है, कानून, हमें टैक्स पता है, टैक्स फाइनेंस एक्ट होता है, पार्लियामेंट अप्रूव करती है, जून में बढ़ता है ना रेट, ब्रेक मांगती है काउंसलर, ब्रेक दे दे, 10 मिनट में आ रहा हूं, सही है, आप तो रमजान है तो वो ब्रेक भी नहीं है, वरना वो वाली पावर ब्रेक चाहिए होती है ना, बार कॉम खड़ी होती है, जल्दी लगा जल्दी लगा, और जून में रेट बढ़ जाता है। ये क्या है, क्यों बढ़ता है जून में रेट, पाकिस्तान में बजट आता है, फाइनेंस एक्ट आता है, गोरो के अप्रैल में आता है, यही टैक्स ईयर है, यही आपका एक्ट है, यही टैक्स ईयर है, और इसमें लिखे होते हैं टैक्स के सारे रेट्स, और ये रेट्स, ये रूल्स, ये लॉजिक, ये है लकीर, क्या है, ये दिख रही है लकीर, ऐसे ही हम सुनते हैं ना, एक होती है लकीर, और लकीर का होता है फॉलोवर, अच्छी इंग्लिश बेटा, इनको पता है, एक होती है लकीर, और हम कौन हैं, फॉलोवर, हम कौन है, F से ही आता है वो भी, लेकिन हम यहाँ F को कवर करते हैं, एक है लकीर
और असली कौन है? हु वी आर, हु वी आर, एमए वालों, एफएमपीएम वालों, हम कौन है? आइंदा के बाद आज से लेके कोर्स के एंड तक क्यों ना निकले, क्या ना निकले। अगर आपके अंदर क्यों आ रहा है तो खुद ही को एक लगाना ठपाक। सर ने मना किया है। सर ने बोला जैसे पढ़ाता हूं ऐसे ही है, यूं है तो ऐसा है तो ऐसा है, यूं है तो। अगर किसी को फिर भी बेचैनी हो, बैगोन कुछ होते हैं, जो बैगोन वाला केस नहीं होता वो आउट होते हैं, उनको सुकून कबर में मिलेगा, इमरान खान ने कहा था, खुद को मिली हुई है अभी कबर, ठीक है। खैर तो ऐसी कौम, एक बच्चा ऐसा जरूर होता है हर दफा, उसको मैं सेट कर देता हूँ 2-3 क्लासों में, बस वो 2-3 क्लास की मार होती है मेरी। वो बेचैन होता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो आप लोग तो ऐसे नहीं है ना, सुधर जाएंगे इंशाल्लाह, पक्की बात है। लकीर को मानेंगे, लकीर को फॉलो करेंगे। लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा जो अभी भी फॉलोवर बनना नहीं चाहेगा, उसके अंदर अभी, उसके अंदर ज्यादा बैकग्राउंड होंगे, 2 चम्मच का काम नहीं है। तो फिर उसको मैं कहता हूँ बेटा तू फिर एक काम कर, तेरे को क्यों है ना, क्या है तेरे अंदर, क्यों है ना, क्यों, तो एक काम कर, तो अभी जो है लकीर फॉलो करके एसीसीए कर ले, सही है। फिर एसीसीए करके तू 3 साल आर्टिकलशिप कर, जिंदगी ख्वार होगी तेरी, ठीक है। इसके बाद फिर तू 10 साल जॉब कर, सही है। 10 साल जॉब करके पाकिस्तान में तू किसी सीनियर पोजीशन पे पहुंच जा, एसीसीए सीए, फिर 10 साल आर्टिकलशिप के साथ तेरा एक्सपीरियंस हो, फिर यूके में तू निकल, यूके में जाके 10 साल वहां ख्वारी कर, फिर तेरे को क्या मिलेगा? जवाज, पासपोर्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? फिर उस पासपोर्ट की बेस पे तू पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़, क्या कर, पार्लियामेंट में तू पार्लियामेंटेरियन बन के पहुंच जा, वहां पे बजट स्पीच होगी, उस वक्त का इंतजार कर। फिर जिस दिन बजट स्पीच पे फाइनेंस मिनिस्टर खड़ा हो ना, उसके सामने आ जाना, और वो फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा पर्सनल अलाउंस 12,570, क्यों बे, क्यों, वो वही बोले चल, ऑर्डर इन द हाउस, इसको बाहर निकालो। 25 साल ख्वार होने के बाद भी तेरे को इस क्यों का जवाब नहीं मिलेगा। लोग अपनी बॉडी दिखाएंगे, सही है, क्यों, चेक माई बाइसेप्स, तो समथिंग लाइक दैट। ये है फाइनल जवाब। अब पूछना क्यों, क्या जवाब है अलिशबा, क्यों, क्या, क्यों ना निकले, हाँ मेमन बच्चे, क्यों ना निकले, ये दो पुराने। हाँ साईं अदा, छा, छा ना खपे बाबा, हाँ भैया पीएम वाले, क्यों ना निकले, एफएम वाला मेरा, मेरा खान संगे, तेरे जोड़े तगड़े, क्यों, हाँ भाई, ओ मरने वाले, बता, कारी मसूद, इंडिया को बताऊंगा मसूद इधर ही डायरेक्ट आएगा टपाक। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? राहील, क्यों ना निकले। और कौन है अपना, हाँ, गमगीन आदमी, क्यों दुखी है तू, हाँ क्यों, क्यों, ऑनलाइन वालों, ये बेचारे भी तो है, पैसे इनसे ही पूरे लेंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई ओए, ऑनलाइन वालों, क्यों, क्यों का बारे में क्या ख्याल है आपके, अब जरा फरमाइए प्लीज। हाँ क्यों ना निकले। अभी ये नहीं पढ़ रहे, इनको पता नहीं है, पैसे पूरे लेगा वो, सही है। फॉलो द लकीर, आई लाइक इट सोबान। कोशिश करेंगे बेटा, तू मर जा, कोशिश करेगा, इतना बड़ा दर्द दिया है, फिर भी कोशिश करेगा। तू नेटी जेटी जा और पानी को देख, और पानी को बोल कि अगर क्यों किया तो आ गया, पीछे से धक्का, इंशाल्लाह वासिफ, अच्छा बच्चा, आई लाइक इट। वो टाइपिंग करने में रोजा है ना, टाइपिंग में गलती होगी बेचारे से, अपना बच्चा है। ये सब आपको ईद के बाद यहाँ पे नजर आएंगे। हाँ, चलो गुड। तो ये तो मैंने खाली आपको ऐसे ही अभी पेपर पैटर्न बताया और एक लॉजिक बताई है कि पास होना है तो क्यों, जो क्यों सोचेगा ना वो चक्कर खाता रहेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा।
ये मैं बोल रहा हूं बार बार, क्यों को भूल के पेपर पढ़ना है। टेक्स्ट पढ़ना है तो अपने अंदर जो ये क्यों वाली है ना बेगोन, इस क्यों वाली बेगोन को 2 चम्मच और पिला देना। उठनी नहीं चाहिए ये बेगोन, ठीक है। ओके, अभी तक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। पेपर पढ़ना क्या है, देखो भाई, एक है हमारी बुक, माई बुक, 425 पेजेस की मेरी बुक है, ठीक है। हमने पूरा सिलेबस इसी से पढ़ना है, कोई स्टडी टेक्स्ट नहीं लेनी है। सही है, जो मैं बता रहा हूँ वैसे करना, ज्यादा ढेर होशियारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ करना चाहो तो करना, फिर मरोगे आखिरी में, इतना बड़ा सिलेबस है, आखिरी में आओगे मेरे पास, सर मेरे 4 टॉपिक बाकी है, मैं क्या करूं। मर जा, आखिरी में फिर मैं यही बोलूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट जवाब देता हूँ सीधा, ठीक है। आसरा में ना खवातीन का करता हूँ ना मैं हजरात का करता हूँ, सबसे बात करता हूँ सीधी, ठीक है। तो कहना ये है, जो बोला है ना उस पे चलोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा इंशाल्लाह या रब। लेकिन अगर अपनी चलाएगा तो बेटा तू खुद जिम्मेदार है, ठीक है। मेरी बुक पढ़नी है तवज्जो से, और मैं पूरी पढ़ाऊंगा, जैसे पूरा सिलेबस 100% कवर होगा, कुछ भी इंशाल्लाह छूटेगा नहीं। मेरी बुक है। फिर आते हैं स्टडी हब पे, अभी से बता रहा हूं, कुछ टीचर आखिरी में बताते हैं, हम अभी से बताएंगे, पहले दिन बता देता हूं। स्टडी हब की इंग्लिश पढ़ोगे ना, कम से कम बेहोश हो जाओगे, सिवाय ये ए लेवल्स वाले बच्चों के, यो वाले बच्चे होते हैं ना कुछ, यो नाजुक बच्चे होते हैं ए लेवल्स वाले, उनकी इंग्लिश होती है आतंक। और हम लियारी के बच्चे हैं, लियारी के पुल के नीचे लगे दम ते मिटे गम, नहीं ऐसा। तो ये धुविंदर वाले तो नहीं है, धुरिंदर वाले, ठीक है। तो हम तो लियारी वाले हैं सर, हमारे लिए बताएं, हमें तो उसकी इंग्लिश, अभी आप लोगों ने FM FR में तजुर्बा किया होगा, स्टडी हब पढ़ने का, मौत आई थी, कैसी मौत आई थी ना सर, सारा कॉन्सेप्ट की, सही है, कॉन्सेप्ट जो सही होता है उसको बर्बाद कर देता है वो, ऐसा है स्टडी हब। लिखा ही उसने इसलिए है कि बच्चे हों बावले, वो बावली शबाना बनाना चाहता है, आपको क्या बनाना चाहता है, बावली शबाना। अल्लाह का शुक्र है कोई शबाना भी अभी क्लास में मौजूद ना, आर्नल्ड है ना शबाना है, क्योंकि ये दो नाम मैं बहुत लेता हूँ, और मेरी कोशिश होती है अल्लाह करे ये दो नाम वाले बच्चे ना आए, वरना फिर मुझे कोई नया नाम लाना पड़ेगा। तो स्टडी हब जो इंग्लिश ओके वाले हैं, सही है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम तो लियारी वाले हैं भाई, सर लियारी वाले हैं, 90 मार्क्स चाहिए, बताओ क्या करूं। तो मेरी बुक करनी है, और स्टडी हब से जो प्रैक्टिस सेशन होता है ना, क्या कोने में होता है, नेक्स्ट क्लास में मैं स्टडी हब खोल के भी दिखा दूंगा कहाँ होता है, जो पहली अटेम्प्ट वाले हैं, बाकी सबने तो पहले स्किल्स का दिया हुआ है। कोने में उल्टे हाथ में तीसरे नंबर का बटन होता है प्रैक्टिस का, उसको खोलते हैं तो ये लिस्ट आती है, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, कोई थ्योरी, थ्योरी के लिए मेरी बुक बहुत है, थ्योरी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हर चीज उसमें कवर हो जाएगी। स्टडी हब से सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस सेशन और फाइनल तैयारी, अपने आप को जांचेंगे हम किससे, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने कैप्लान के 75 में से 60 सवाल क्लास में दिए थे, करवाए थे, 60 आपके साथ भी यही होगा। तो कैप्लान के जो CRQs है वो तकरीबन मैं ही करा देता हूँ, 10-15 आपके लिए बचते हैं जो खुद करने होते हैं। कैप्लान की किट होनी चाहिए, जो भी खरीदे सॉफ्ट कॉपी में ग्रुप में आज भेज दूंगा, जिन जिन ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया उसको मिल जाएगी, जिसे ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ग्रुप ज्वाइन कर लेना। 25-26 की चीज लेना। स्टडी हब असाइन कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। स्टडी हब भी आप वही असाइन करना जो कौन सा हो, जून 26 से लेके, वो ऊपर लिखा होता है, गलती से पुराना स्टडी हब नहीं ऑन कर लेना, वरना फिर चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला स्टडी हब असाइन करना है, ये वाली किट लेनी है, बुक तो मेरी है ही है। 25-26 26-27 अभी मैं आता हूं, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे
एक मार्केट का कंफ्यूजन है जो आपने भी बोला। सर ये एक सवाल है मेरा, ये आपने बताया हम कौन से टेक्सचर पढ़ रहे हैं? सर हम तो आउटडेटेड पढ़ रहे हैं सर, ये बड़ी गहरी बात है। हम क्या पढ़ रहे हैं? यूके में रियल में तो थोड़े टाइम बाद कौन सा टेक्सचर शुरू हो जाएगा? 26-27 आ जाएगा। एसीसी ने बोला है तेरे को, क्या बोला है बेटा? 4 अटेम्प्ट में कौन सा पढ़ने का? साला आउटडेटेड हो गया अपडेटेड हो, खल्ली वल्ली। आउटडेटेड हो गए अपडेटेड हो। एसीसी ने क्या बोला? पेपर देने आ रहा है, कब तक पेपर देने आ रहा है तू? जून 27 तक तो आउटडेटेड पढ़ के आना। क्या पढ़ के आना? कौन सा पढ़ के आना? 25-26 पढ़ के आना। तो हमें पढ़ना पड़ेगा। भले रियल में यूके में हमारे टेन्योर के अंदर ही यूके में क्या हो जाएगा, टैक्स ईयर चेंज हो जाएगा, लेकिन हम स्टिक रहेंगे किस पे? क्योंकि हमें किसने बोला? और आपके लिए सबूत के तौर पे एसीसी का स्टडी हब जो है उसके साथ डेट की रेंज लिखी हुई है कि जून 26 से लेके जून 27 तक एक ही स्टडी हब चलेगा, जो कि कौन से टैक्स ईयर पे बेस करता है? 25-26 पे। ठीक है। किट सॉफ्ट में तो मैं भेज दूंगा। हार्ड कॉपी का जिनको तकलीफ होती है कि सॉफ्ट कॉपी में नहीं पढ़ा जाता तो उनको खर्चा करना पड़ेगा, तो फिर वो खरीद लेना। मेरी तरफ से किसी को वो नहीं है कि खरीदो, लेकिन जिसको हार्ड कॉपी चाहिए वो खरीदे। सॉफ्ट कॉपी में आज ही आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो ये पेपर पास करने का तरीका है। ये 50 मार्क्स वाला भी तरीका है और यही 94 मार्क्स का भी तरीका है। इसी पे 90 प्लस भी आते हैं और इसी पे 50 प्लस भी आते हैं। डिपेंड करते हैं डंडिया कितनी मारी। डिपेंड क्या करेगा? डंडिया कितनी मारी। मेरी बुक को बस ऐसे ही घुमाया, थ्योरी नहीं पढ़ी, तो बेटा हो गया काम तेरा। ये पूरा काम करना है। क्या करना है ये? इसमें कोई डंडीबाजी की इजाजत, जो डंडी मारेगा वो अपना खुद जिम्मेदार है। अब्बा का जूता, अम्मा का बेलन या शादी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आप इसमें कितनी डंडीबाजी करते हैं। ये पेपर पास करने का क्या है तरीका, पहली क्लास में बता दिया है। हिफ्ज रखना, इसको भूलना